हेलो दोस्तों, नमस्कार। अनमोल विचार में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे संतों की वाणी, महिमा, अनमोल वचन हमारे जीवन के लिए सार्थक सिद्ध होते हैं, वैसे ही ये हमारे जीवन में आने वाली हर मुश्किल को एक पल में बदलने में भी कारगर साबित हुए हैं। बहुत पुराने समय की बात है कि एक बहुत ही गरीब आदमी हुआ करता जिसका नाम दीनू था। उसके पास कुछ भी काम धंधा नहीं होता, लेकिन वैसे तो वह प्रभु का भक्त होता है और दुनियादारी की सभी चालबाजी साजिशों से नासमझ होता है और अपने मालिक का शुक्रगुजार होता है। लेकिन उसको दुनियादारी की ज़रा भी समझ नहीं थी कि दुनियादारी कैसे चलती है, और वह जो भी थोड़ा बहुत कमाता उसी से अपना और अपनी पत्नी का गुजर बसर करता। लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो त्रिया चरित्र के रूप में बहुत भयंकर थी। उसकी पत्नी गैर मर्द की बातों में आकर अपने पति को अपने गांव से दूर भेजना चाहती थी, ताकि वह उस गैर मर्द के साथ आसानी से रह सके। लेकिन दीनू भक्त को इस बात की कोई समझ नहीं थी कि आखिर उसकी पत्नी क्या चाहती है। एक दिन उसकी पत्नी उसको ताना देते हुए कहती है कि आप यूं ही आवारागर्दियों में फिरते हो, आप कुछ काम धंधा तो करते नहीं। जब कल हमारे बच्चे होंगे तो वो क्या खाएंगे, उनका कैसा जीवन होगा। तो इस तरह के उनसे ताने मेहने देती है और कहती है कि आप क्यों ना बाहर जाकर कोई काम धंधा करें। अब दीनू भक्त कहता है कि हे प्रिय, मेरे पास इतना रुपया कहाँ है कि मैं बाहर जाकर कोई काम धंधा करूं, कोई व्यापार शुरू करूं। उसके लिए तो बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है जो मेरे पास नहीं है, और वैसे भी हमारा अच्छा समय चल रहा है, हमारा अच्छा समय कट रहा है, तो हम क्यों बाहर जाकर परेशान हों। लेकिन उसकी पत्नी के बार बार कहने पर वह बाहर जाकर व्यापार करने की हामी भर लेता है और उसकी पत्नी कहती है कि रुपयों का बंदोबस्त आपके लिए मैं कर दूंगी। उसकी पत्नी, जो कि गैर मर्द की बातों में आ चुकी थी, वह उस व्यक्ति से 4 पैसे लेकर अपने पति दीनू को दे देती है और कहती है कि आप कहीं बाहर चले जाओ और व्यापार शुरू करो। वह पैसे लेकर अपने घर से चल देता है। तो रास्ते में एक साधु की कुटिया थी। वह सोचता है कि क्यों ना थोड़ी देर के लिए साधु बाबा के पास विश्राम किया जाए और जल पान ग्रहण किया जाए। वह साधु बाबा के पास जाता है और उसे आदेश प्रणाम बोलता है। साधु बाबा बोलते हैं कि आओ बेटा बैठो। अब दीनू जब बैठता है तो वह कहता है कि बाबा जी और सुनाइए, सब कैसे हैं। तो इस पर बाबा जी कहने लगे कि बेटा, हम सुना तो देंगे लेकिन उसके पैसे लगेंगे। तो दीनू कहने लगा कि ठीक है महाराज जी, आप सुनाइए, हम आपको पैसे देंगे। तो साधु बाबा कहते हैं कि बाहर की बातें घर मत बताएं। साधु बाबा इतना बोलकर चुप हो जाते हैं। तो इस पर दीनू भगत जी कहते हैं कि बाबा जी और सुनाइए। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, पहले पैसा दो,
एक पैसा एक बात। तो दीनू बाबा जी को एक पैसा दे देता है और कहता है कि और सुनाइए। फिर बाबा जी बोलते हैं कि एक से भले दो। और इतना कहकर गुरुजी फिर चुप हो जाते हैं। तो दीनू समझ जाता है कि बाबा जी पैसे मांगते हैं, तो एक पैसा फिर दे देता है और कहता है कि गुरुजी और सुनाइए। तो फिर गुरुजी कहते हैं कि आप जब भी कहीं बाहर किसी के मेहमान के रूप में जाते हैं तो बिस्तर पर बैठने से पहले बिस्तर को अच्छी तरह से अपने हाथों से स्वयं झाड़े और फिर इसके ऊपर बैठे। इतना कहकर गुरुजी फिर चुप हो गए। तो दीनू भक्त बाबा जी को फिर एक पैसा दे देता है और कहता है कि गुरुजी और सुनाइए। तो फिर गुरुजी कहते हैं कि कभी भी जब हम नहाने की इच्छा जताते हैं, नहाने के लिए सोचते हैं, तो कभी भी हमें घाट पर नहीं नहाना चाहिए। घाट से या तो आगे नहाएं या पीछे नहाएं। इतना कहकर गुरुजी चुप हो जाते हैं और दीनू वापस अपने घर को चल देता है, क्योंकि जितना पैसा था वो सब गुरुजी को दे दिया। जैसे ही दीनू भक्त घर पहुंचता है तो वह अपनी पत्नी के सामने जाता है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि आप बाहर व्यापार करने गए थे, क्या कुछ कमा के लाए हो? तो दीनू भक्त कहता है कि ऐसे ऐसे मुझे रास्ते में एक साधु बाबा मिल गए थे और सारा पैसा वहीं पर खर्च हो गया। तो इस पर दीनू भक्त की पत्नी तिल मिला उठी और कहने लगी कि ऐसे गृहस्थी नहीं चलती। आप तो खामखा मोड़ों को पालते फिरते हो, आपको तो जरा भी समझ नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए और पैसों का इंतज़ाम कर दूंगी, लेकिन आप इन मोड़ों के चक्कर में न पड़े और अपना व्यापार में ही ध्यान लगाएं। तो दीनू की पत्नी जाकर गैर मर्द से और पैसा ले लेती है और कहती है कि अब की बार मैं उसको व्यापार करने के लिए गांव से काफ़ी दूर भेज दूंगी और फिर हमारे बीच में कोई समस्या नहीं रहेगी। तो इस पर वह उसे और अधिक धनराशि दे देता है और वह लाकर अपने पति दीनू भक्त को दे देती है और दीनू भक्त चल पड़ता है। चलते चलते उसे दोपहर हो जाती है, कड़ी धूप होती है और वह काफ़ी थका हुआ महसूस करता है। तभी उसकी नज़र एक कछुए पर पड़ती है जो कि अपना रास्ता भूल गया था और वह बहुत ही परेशान फिर रहा था। तो उसने उस पर दया आई और उसे उठाकर छाँव में बिठाने के लिए सोच लिया कि क्यों न किसी पेड़ के नीचे विश्राम किया जाए और थोड़ा बहुत जलपान ग्रहण किया जाए। तो वह रास्ते में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उस पेड़ पर एक सांप और कौवे की यारी थी। जब कोई मुसाफिर उस बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करता तो उसे अचानक नींद आ जाती। इस पर सांप बिल से बाहर आता और उस व्यक्ति को डस लेता और बिल के अंदर चला जाता और फिर कौवा उस व्यक्ति की, उस राहगीर की आंखें निकाल लेता। जैसे ही वह उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठने लगा तो कछुए ने समझ लिया कि यह तो वही बरगद का पेड़ है जहाँ पर सांप और कौवे की यारी है। इसका मतलब यह है कि मेरे दोस्त मुसाफिर की जान खतरे में है। तो वह चेतन होकर बैठ जाता है और जैसे ही वह मुसाफिर गाड़ी छाँव में बैठता है तो उसे थके हारे होने के कारण नींद आ जाती है और वह वहीं पर सो जाता है।
इस पर सांप अपने बिल से बाहर आते ही उसे डस लेता है और कछुए ने भी सांप को डसते हुए देख लिया। तो कछुए ने उसकी मुंडी को पकड़कर मुंह अपने अंदर घुसा लिया। अब जैसे ही कौवा उसकी आंखें निकालने के लिए आया तो उसने देखा कि उसके दोस्त सांप की जान खतरे में है। तो कौवा कछुए से कहने लगा कि ऐ कछुए, तू मेरे दोस्त को छोड़ दे। इस पर कछुआ कहने लगा कि मेरी भी एक शर्त है कि तू अपने दोस्त को बोल कि वह मेरे साथी की जान बख्शे, तब मैं तेरे दोस्त को छोड़ूंगा, वरना मैं भी तेरे दोस्त की जान ले लूँगा। तो वह अपने दोस्त सांप से कहता है कि ऐ दोस्त, तू भी इसके दोस्त की जान बख्श दे और हम यहाँ से चले जाएंगे। तो वह उसका कहना मान लेता है और उसका सारा जहर चूस लेता है। इस तरह उस दीनू भक्त की जान बच जाती है। तो दीनू भक्त को जैसे ही होश आता है तो वह कछुए का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि ऐ मेरे दोस्त, तेरा शुक्रिया अदा। तो इस पर कछुआ कहता है कि ऐ मेरे दोस्त, तूने भी तो मेरा भला किया था, मुझ पर एहसान किया था, तो मेरा भी तो हक बनता है कि मैं तेरी मदद करूं। अब जैसे ही उसने ये बात बोली तब दीनू भक्त के समझ में आ गई कि जो गुरुजी ने कहा था कि एक से भले दो, तो उसके समझ में आ गई कि संत हमेशा सही ही कहते हैं, सच कहते हैं। तो दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसे लगी। और दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो तब तक हैप्पी रहिए, मस्त रहे।